हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में वंस अगेन आपका स्वागत है। आपने अभी तक प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब आपको मैं वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए वर्ब क्या मतलब क्या होता है। वर्ब देखिए, वर्ब का पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ब वो शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। ठीक है, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक चीज मैं देखता हूँ कि कार्य का क्या होता है। जैसे एक्शन, मेन वर्ब का मेन मकसद होता है एक्शन। जैसे चिल्ड्रन प्ले, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर माय फ्रेंड एक्शन हो रहा है हमारा प्ले। तो यहाँ पे प्ले को क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन हमारा क्या हो गया, चिल्ड्रन तो हमारा नाउन हो गया। ठीक है, चिल्ड्रन हमारा नाउन हो गया और ये एक्शन जो हुआ ये हमारा प्ले, ये हमारा वर्ब हो गया। तो इसको बोलेंगे एक्शन वर्ब। तो जितने भी प्ले, गो, कम, स्लीप, ये सारे खाना पीना, हंसना, नहाना, ये सब के सारे क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ड है। तो जितने भी एक्शन वर्ड है उनको हम वर्ब कहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए, वर्ब रिलेशन और पोसेशन भी बताता है, जिससे अधिकार या संबंध का पता चले। जैसे देखिए, आई हैव ए कार, हैव ए कार, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास एक कार है तो यहाँ पे अधिकार पता चल रहा है कि मेरा कार पे मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे जो हैव हुआ माय डियर फ्रेंड, इसको भी हम वर्ब बोलेंगे। और यहाँ पर द किंग हैड 3 क्वींस, किंग तो हो गया हमारा नाउन, क्वीन भी नाउन हो गया, लेकिन ये हैड जो हुआ इसी को हम पोसेशन वर्ब बोलेंगे या वर्ब बोलेंगे। ठीक है, इसको भी हम वर्ब बोलेंगे। तो ये हमारा अधिकार और संबंध का पता चलता है। जैसे सी हैज ए पेन, तो वो हैज जो लगा वो किसके लिए लगा, सी के साथ लगा, तो हैज जो हुआ ये हमारा पोसेशन वर्ब हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग, वर्ब केवल अवस्था भी बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सीता इज हैप्पी, यहाँ पे तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है और लेकिन ये इज जो है ये इसका अवस्था बता रहा है कि सीता इज हैप्पी, यानी प्रेजेंट अवस्था बता रहा है। तो यहाँ पे इज जो होगा ये भी हमारा माय डियर फ्रेंड वर्ब होगा। ठीक है, सेम में दूसरा देखते हैं, आई एम स्टूडेंट, तो यहाँ पे एम देखिए, एम क्या हो गया, ये भी हमारा अवस्था बता रहा है। तो अवस्था बताने वाले सारे वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे इज है, ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे इज भी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस तरह हमने देखा कि वर्ब 3 तरह के होते हैं। पहला एक्शन जो बताते हैं, जनरली जो भी गो, कम, स्लीप, हेयर, गो, कम, स्लीप, ये सारे क्या हो गए हमारा, ये एक्शन हो गए, तो ये हमारे वर्ब हो गए। सेम वे पोसेशन, हैव, हैज, हैड, जहां यूज होता है वो सारे हमारे क्या हो गए, ये हो जाते हैं, पोसेशन वर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जहां भी इज, एम, आर, वाज, वेयर से हमारा अवस्था पता चलता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब हो जाता है। इस तरह एक इसके आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, यहाँ पे आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, यहाँ पे दोनों वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे 2 वर्ब है, एक बोलेंगे एम भी वर्ब है क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग एम, दूसरा है गो, गोइंग, तो ये भी हमारा एक्शन बता रहा है, ये हमारा एक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों वर्ब हैं, तो एक वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे या हेल्पिंग वर्ब को दूसरा वर्ड एक्चुअली वर्ब भी बोल सकते हैं। दूसरा है गोइंग, गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गया क्योंकि गो मतलब एक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें वर्ब में आईएनजी, इसको वर्ब 4 बोलेंगे क्योंकि मेन वर्ब हमारा क्या है, गो है, प्लस इसमें आईएनजी जुटा हुआ है, तो गो प्लस आईएनजी क्या हो गया, गोइंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा वर्ब 4 हो गया। ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू पटना, तो ये जो गोइंग हुआ वो हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ये गोइंग हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। अब आगे आपको मैं बताऊंगा कि वर्ब फॉर्म कितने होते हैं। वर्ब फॉर्म, वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब 2 क्या होता है, वर्ब 3 क्या। माय डियर फ्रेंड, अभी तक अपने वर्ब के बारे में पता चल गया कि वर्ब आपको स्टेट ऑफ बीइंग बनाता है, वर्ब आपको पोसेशन बताता है, वर्ब आपको एक्शन बताता है। अब यहाँ पे मैं वर्ब का फॉर्म पढ़ूंगा क्योंकि जब जैसे ही आप टेंस पढ़ते हैं, टेंस में आपका वर्ब का फॉर्म यूज होगा। तो टोटल हमने वर्ब का 5 फॉर्म मैं बता रहा हूँ। देखिए, वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब तो हमारा गो हो गया, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म, जैसे सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज करेंगे, जैसे मैं गया, तो वहां पे आई वेंट होगा, तो वहां पे सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम वेंट यूज करेंगे। ठीक है, ये वेंट ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। आगे अब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा पास्ट इंडेफिनिट में। सेम वे थर्ड यहाँ हमेशा आपको परफेक्ट में यूज होता है, हमेशा परफेक्ट में यूज होता है। कोई भी परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो हमारा इसका गो का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गोन हो गया। ठीक है, सेम वे हमारा अगला फॉर्म है
वर्ब 4 क्या हो जाता है, गोइंग। गोइंग मतलब इसमें केवल मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, इसमें आईएनजी जुड़ जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद वो हमारा वर्ब फॉर्म हो जाता है। इसका यूज हम ज्यादातर कंटिन्यूअस में करते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, वहां पे वर्ब 4 यूज होगा, यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो मेन वर्ब में जैसे ही हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारा वर्ब 4 हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज हम ज्यादातर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। ये हो गया हमारा माय डियर फ्रेंड वर्ब 5। वर्ब 5 क्या होता है कि किसी भी मेन वर्ब में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो हमारा वर्ब 5 हो जाता है। जैसे यहाँ पे गो है तो उसमें क्या ईएस लगा हुआ है। ठीक है, इसका ज्यादातर यूज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे मोहन जाता है तो मोहन गोज होगा, वह जाता है तो ही गोज होगा। तो इस तरह से हमारा वर्ब 5 का यूज होता है। इस तरह से बाकी हम वर्ब के फॉर्म देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ब हो जाता है। मेनली जनरली आपको याद होना, मेनली दिमाग में रखना चाहिए कि जितने भी मेन वर्ब होते हैं, जितने भी मेन एक्शन वर्ड हैं, उनके 5 फॉर्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस स्ट्रक्चर उसका यूजेस होता है। इस तरह से हमने कुछ मेन वर्ब के फॉर्म लिखे हैं। जैसे राइट, राइट लिखना हो गया तो रोट, इसका सेकंड में हमेशा, जैसे मैं लिखा तो आई रोट होगा, तो यहाँ पे हमेशा इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सेम वे अगर थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हम कहाँ उसका क्या यूज करेंगे, रिटेन। जैसे मैं लिख चुका हूं तो आई हैव रिटेन लिखेंगे। सेम वे कंटिन्यूअस में यूज करना होगा तो जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, यहाँ पे वर्ब 4 यूज होगा। सेम वे यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना है, जैसे मैं वह पत्र लिखता है, ही राइट से लेटर हो जाएगा। सेम यहाँ पे देख लीजिए, कम का भी सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कमिंग एंड कम्स फॉर्म। और इस तरह से ईट का ईट एट, और ईटेन और ईटिंग और ईट्स हो गया, ये 5 फॉर्म। ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। देखिए मेनली जिसके भी आपको फॉर्म अगर नहीं दिए हुए तो सिंपली ईडी लगा के हम लगा के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम बना लेते हैं। और ये वर्ब फॉर्म बनाना एकदम V4 तो एकदम इजी है। मेन वर्ब में मेन वर्ब प्लस आईएनजी तो हमारा ये वर्ब 4 बन जाता है। वर्ब 5 में मेन वर्ब प्लस एस और ईएस अगर लग जाता है तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाता है। इस तरह से आपने वर्ब को समझ लिया और वर्ब के फॉर्म को भी समझ लिया, इसका यूजेज भी समझ लिया। आगे मैं टेंस में क्लियर करूंगा कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होगा। अब आगे मैं आपको फ्रेंड्स, अब हम वर्ब के पार्ट्स के बारे में बोलेंगे। तो वर्ब के जनरली 2 पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को क्या हिंदी में बोला जाता है, सकर्मक क्रिया, ठीक है यहाँ पे। और इनट्रांजिटिव वर्ब को बोला जाता है अकर्मक क्रिया। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, डेफिनेशन। ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हो तो पार्टिकुलर वर्ब क्या हो जाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब सेम वे। इसमें क्या, ये क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ। पहला, राम ईट्स राइस। तो यहाँ पे देखिए राम तो हमारा नाउन हो गया, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। ईट्स हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे एक्शन जो हो रहा है, हमारा एक्शन जो हो रहा है वो मेन क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मेन वर्ब। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये आप बोलेंगे V5, क्योंकि इसमें एस या ईएस लगा है। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। और ये हमारा वर्ब हो गया इट्स। और ये राइस जो हो गया, ये क्या हो गया, राइस जो हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये राइस ऑब्जेक्ट हुआ तो ये सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस इट्स को ही हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो इट्स यूज हुआ ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें राइस हमारा ऑब्जेक्ट है। सेम वे अगला हम देख लेते हैं, ही रीड्स द बुक। तो क्या यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक है। यहाँ पे भी कि ये क्या हुआ, V5 लगा है, ये मेन एक्शन है। ही हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ही रीड्स द बुक,
ही रीड्स द बुक, तो वो किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या इन्वॉल्व हुआ है? द बुक। सब्जेक्ट हमारा क्या, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, और हमारा एक्शन वर्ब ये हो गया, रीड्स हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या हो गया? ये हमारा रीड्स जो होगा ये, इसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इसी को, यही हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। सेम वे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। देखिए यहाँ पे नो हो गया मेन वर्ब, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और यू क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट है। तो जब विथ ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। सेम वे इधर हम देख लेते हैं। ये देखिए आई ईट, मैं खाता हूं, क्या खाता हूं ये मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आई ईट जो हुआ ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आई ईट हो गया, आई स्लीप हो गया, ही रन्स हो गया, वो दौड़ता है। तो यहाँ पे ईट, स्लीप और रन्स ये क्या है? विदाउट ऑब्जेक्ट हैं। तो इनको, ये सेंटेंस में जो वर्ब इन्वॉल्व हुए हैं इसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इस तरह से हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट हुआ। आपके वर्ब फॉर्म भी आपने पढ़ लिया और वर्ब कितने तरह का होता है वो भी पढ़ लिया। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। My father teaches me English. My father teaches me English. तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये सेंटेंस में क्या यूज हो, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो सिंपली सा ये क्या है? ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो हुआ है, मी और इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सिंपली ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे टीचर्स क्यों लगा? क्योंकि इसके अनुसार लगा, ये हमारा वर्ब 5 है। समझ में आएगा? नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे सकते हैं। इट्स, तो यहाँ पे हमारा कोई चीज मेंशन नहीं हुआ है कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है। तो ये हमारा इट्स के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मेरे को लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वर्ब क्या है, वर्ब का यूजेस क्या है, वर्ब का फॉर्म क्या है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपके बीच आके पढ़ा के। अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ कमेंट चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।